बेचारे एकनाथ शिंदे मुंह लटका कर घूम रहे हैं। कहने को तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके खुद के ही विधायक उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि अजीत पवार दिल्ली जाकर अमित शाह से मीटिंग भी कर लेते हैं और महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला भी तय हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई पूछने वाला नहीं है। अब एकनाथ शिंदे भले ही कुर्सी के लिए अपमान का घूंट पी भी लें, लेकिन विधायक कहां ही किसी की सुनने वाले हैं। खबर है कि शिंदे गुट के 22 विधायक नाराज चल रहे हैं और जल्द ही बगावत कर सकते हैं। क्या खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे की नहीं चली, अजीत पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय, 22 विधायक हैं नाराज। तो एकनाथ शिंदे की एक भी नहीं चल रही है। पहले ही पता था जब अजीत पवार आ जाएंगे तो एकनाथ शिंदे का क्या हाल होने वाला है। अब वही हाल होता हुआ साफ नजर आ रहा है। बेचारे एकनाथ शिंदे की एक नहीं चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो वित्त मंत्रालय है जिसको लेकर खींचतान मची हुई है, ये मंत्रालय अजीत पवार को मिलने वाला है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे दिया जाएगा, तब से शिंदे गुट के विधायक नाराज चल रहे हैं। 22 विधायकों ने तो यहां तक कह दिया है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी करेंगे, और उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि शिंदे गुट के विधायक उनके संपर्क में चल रहे हैं। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे का क्या होगा, यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि अजीत पवार अमित शाह से जाकर दिल्ली में मीटिंग करते हैं और तय करके चले आते हैं कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे से कुछ पूछा तक नहीं चाहता। कितनी नाराजगी है, किस खबर को लेकर। एक और खबर है, आपको खबर दिखाती हूँ। खबर देखिए आप न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि एनसीपी नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 से 2 दिन में मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा। तो ये जो मीटिंग हुई है, इसमें एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद नहीं रहे। अब प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि 1 से 2 दिन में मंत्रालय का बंटवारा हो जाएगा। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, तब से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि खबर ये है कि अजीत पवार ने अमित शाह से मिलकर वित्त मंत्रालय मांगा है और वित्त मंत्रालय को लेकर एकनाथ शिंदे भी अड़ा हुआ है। इसके बाद से बवाल मच गया है। इसी के बाद आपको बता दूं कि जब ये खबर निकलकर सामने आई कि अमित शाह से अजीत पवार ने दिल्ली जाकर वित्त मंत्रालय मांगा और उनको वित्त मंत्रालय जल्द ही मिलने वाला है, उसके बाद शिंदे गुट के विधायक आग बबूला भी हो गए हैं और उद्धव ठाकरे के पास जाने की धमकी दे रहे हैं। कैसी खबर है, देखिए हिंदुस्तान की खबर में क्या लिखा है। देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय पर ही क्यों अड़े हैं। खबर है कि अजीत पवार ने भाजपा लीडरशिप से मांग की है कि उन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया जाए। इसका उनके पास अनुभव है, क्योंकि आपको याद है कि महाविकास अघाड़ी की जब सरकार चल रही थी तो वित्त मंत्रालय अजीत पवार को मिला हुआ था और अजीत पवार के वित्त मंत्रालय के ही चलते एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई कि वित्त मंत्रालय तो अजीत पवार लेकर बैठे हैं और शिंदे गुट को मिलता नहीं है, फंड नहीं मिलता है। अब वही बात आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी और शिंदे गुट की सरकार बनी है, तो वही बात एक बार फिर से आकर खड़ी हो गई है। इसी पर शिंदे गुट नाराज है। कितना नाराज है, आगे देखिए। आगे इसमें लिखा है कि एकनाथ शिंदे गुट इसके खिलाफ है, लेकिन भाजपा ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने अपने हिस्से के मंत्रालय ही उसे दिए हैं। शिंदे गुट के सूत्रों का कहना है कि कुल 22 विधायक नाराज चल रहे हैं। यही नहीं, कई विधायक तो वापस उद्धव ठाकरे के खेमे में जाने की भी बात कर रहे हैं। तो लगातार 22 विधायक नाराज चल रहे हैं। अब गए कि तब गए, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे में जब वित्त मंत्रालय अजीत पवार को दे दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी इस अंतःकलह को कैसे शांत करवाएगी, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर गौर करने वाली कि एकनाथ शिंदे के साथ जो रातों रातों मीटिंग चली, घंटों घंटों मीटिंग चली, उसमें जो तय नहीं हो पाया, वो आखिर कैसे 1 घंटे की मीटिंग में अजीत पवार और अमित शाह की मीटिंग में
तय हो गया। जी हाँ, एकनाथ शिंदे मौजूद रहे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। जब से अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद से लगातार मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, रात रात भर मीटिंग चल रही है, घंटों मीटिंग चल रही है, लेकिन मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही अजीत पवार अमित शाह से मिले, 1 घंटे की मीटिंग हुई और अब कहा जा रहा है कि मंत्रालयों का बंटवारा 1 से 2 दिन में हो जाएगा, फॉर्मूला तय कर लिया गया है। तो क्या फॉर्मूला तय हुआ है वो भी आपको बता देती हूं कि अमित शाह के साथ जो दिल्ली में मीटिंग हुई है अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की, उससे क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आया, क्या खबरें चलाई जा रही हैं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले सप्ताह से चल रही कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों को विभागों के आवंटन की दिक्कत आखिरकार सुलझ गई है। सुलझ कैसे गई है, आगे सुनिए। लिखा है कि बीती शाम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी नेता प्रमुख प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में दोनों मुद्दों पर यानी कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे का हल निकल गया है। इस बैठक में मंत्री का पद 4-4-2 फॉर्मूला तय किया गया है, यानी 4-4 और 2 का फॉर्मूला तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 4 मंत्रालय, शिंदे गुट 4 मंत्रालय और 2 मंत्रालय अजीत पवार को यानी कि एनसीपी को दिए जाएंगे। इसमें लिखा है कि इस बैठक में जिसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार होगा और दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गैर हाजिरी में, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि गैर हाजिरी में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने ये जो विवाद है उसको सुलझा लिया है। बीते 3 दिन से लगातार सीएम के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर लगातार 3 दिन और 3 रात तक उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सब कोई मौजूद रहा, अजीत पवार भी मौजूद रहे। कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्षा में दिन रात मीटिंग हुई है, घंटों घंटों बैठक हुई, अजीत पवार भी मौजूद रहे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे, एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे, लेकिन किसी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया। अब 1 घंटे की मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ और 4-4-2 का फॉर्मूला तय हो गया है। भले ही शिंदे गुट को 4 मंत्रालय देने की बात हो रही है, लेकिन खबर निकलकर सामने आई है कि वित्त मंत्रालय तो अजीत पवार को दिया जाएगा, ऊर्जा मंत्रालय तो अजीत पवार को दिया जाएगा। जो अहम मंत्रालय हैं अगर उठाकर आप अजीत पवार को दे देंगे तो एकनाथ शिंदे को 4 मंत्रालय देने का मतलब ही क्या बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में नहीं मौजूद थे, तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको लेकर फॉर्मूला कैसे तय कर लिया गया, ये शिंदे गुट के विधायक लगातार सवाल कर रहे हैं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे से किनारा किया जा रहा है उससे शिंदे गुट के विधायक नाराज चल रहे हैं, क्योंकि बड़े बाजे गाजे के साथ ले तो आए एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी भी मिल गई एकनाथ शिंदे को, लेकिन उनके विधायकों को साफ दिखाई दे रहा है कि अपमान हो रहा है, किनारा किया जा रहा है। और विधायक तो विधायक हैं, जहां उनको लगेगा कि उनके लिए सही नहीं हो रहा है वही दल बदल लेंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे भी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो उनके संपर्क में चल रहे हैं, घर वापसी करने वाले हैं। और अब तो खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि 22 विधायक नाराज चल रहे हैं। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि एकनाथ शिंदे बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि वो तो वापस भी नहीं जा सकते हैं। जितना भी अपमानित किया जाए, जितना भी किनारा किया जाए, उनको रहना तो अभी फिलहाल इन्हीं के साथ पड़ेगा। तो विधायकों ने तो कथित तौर पर बगावत शुरू कर दी है, नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। अब महाराष्ट्र की सियासत कैसे करवट बदलेगी, अगले पल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 4-4-2 का फॉर्मूला शाह और अजीत पवार की मीटिंग में तय हुआ है। इस फॉर्मूले पर आपका क्या कहना है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक मची हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।